वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि इस ड्राइंग के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे एक गेस्ट रूम है और यहाँ पे एक किचन है। और इन सभी रूम के अंदर में कुछ कुछ स्विच बोर्ड दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है, एसी का पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि बेडरूम के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे एक एसी है, इसका पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दो लाइट है जिसको हम इस स्विच के माध्यम से हम कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है जो कि 2 पोल से लेकर के और सिंगल पोल के एमसीबी तक, ये जितना भी है ये हमारे एमसीबी बॉक्स के अंदर में लगा होता है, तो इसे आप एमसीबी बॉक्स मान सकते हैं। और यहाँ पे सिंगल फेस का एक मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे वायरिंग करते हैं। पोल से न्यूट्रल और फेस लेकर के मीटर में कनेक्शन करेंगे। मीटर में कनेक्शन करने के बाद ये पूरे डीबी में कनेक्शन करने के बाद ये पूरा घर में मैं आप लोगों को कैसे वायरिंग किया जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक सिंगल फेस का मीटर है और इस मीटर के अंदर में देखेंगे 4 पॉइंट दिया होता है। 2 पॉइंट इनपुट का होता है और 2 पॉइंट आउटपुट का दिया होता है। यानी कि 2 पॉइंट ये जो इनपुट का होता है, यहाँ तक हम पोल से लेकर के न्यूट्रल और फेस ला करके कनेक्शन करते हैं। और ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से आउटपुट ले जा करके एमसीबी बॉक्स में यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं और उसके बाद पूरे घर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा एमसीबी किसके लिए मैं यूज करूँगा। तो सबसे पहले एमसीबी में गिनता हूँ 1 2 3 4 5 एमसीबी दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 5 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि एक एमसीबी यहाँ पे एक एसी के लिए मैं यूज करूँगा, यानी कि सेपरेट एमसीबी एक एसी के लिए यूज करूँगा जो कि 32 एम्पियर का होगा। एसी के लिए हम कभी भी इस्तेमाल करते हैं एमसीबी तो 32 एम्पियर का ही एमसीबी यूज करते हैं, जो कि सेपरेट एमसीबी यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक स्विच बोर्ड है और इस स्विच के माध्यम से यहाँ पे 2 लाइट यूज होगा। जैसे कि एक डाउन लाइट है और एक यहाँ पे एलईडी लाइट है। तो इसका हम कनेक्शन अलग एमसीबी से करेंगे, जो कि दूसरे नंबर एमसीबी से करेंगे। और यहाँ पे पहले नंबर एमसीबी से इस एसी को कनेक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर एमसीबी से यहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर में जो एसी दिया हुआ है, इसके लिए पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इस एमसीबी का यूज हम 32 एम्पियर का एमसीबी यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसी का कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे ये जो लाइट का कनेक्शन है, यहाँ पे 10 एम्पियर या 16 एम्पियर का एमसीबी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2 ही लाइट दिया हुआ है, तो इसके स्विच बोर्ड के माध्यम से 2 ही लाइट जलेगा। तो 10 एम्पियर का भी रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लाइट है तो आप 16 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक गेस्ट रूम के अंदर में ये स्विच बोर्ड है जो कि इस लाइट को कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम 4th नंबर एमसीबी यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे किचन में देखेंगे 2 लाइट दिया हुआ है, इसे हम लास्ट वाले एमसीबी से कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे 3 गैंग का स्विच बोर्ड है, तो इसको हम लास्ट वाले एमसीबी से इसका कनेक्शन हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए हम कनेक्शन करना सीखते हैं। तो मीटर से स्टार्ट करेंगे। तो मीटर में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया आउटपुट और इनपुट। तो पोल से हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से हम वायर लेकर के आएंगे, न्यूट्रल और फेस, और मीटर में कनेक्शन करेंगे। तो मीटर में कनेक्शन करने के लिए पहले पॉइंट में, यहाँ पे मीटर के अंदर में पहला नंबर जो पॉइंट दिया हुआ वहाँ पे हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से फेस लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे फेस, और ला करके पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे मीटर में। और उसी प्रकार से पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से वायर लेकर के आएंगे और दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस मीटर में न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो जाएगा और आपका मीटर का लाइट चालू हो जाएगा, इंडिकेटर जल जाएगा और मीटर में एनर्जी पावर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मीटर से आउटपुट लेकर के और यहाँ पे देखेंगे 2 पोल का एमसीबी दिया हुआ है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से फेस का, यानी कि रेड कलर का वायर आउटपुट मिलेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर, यानी कि न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा, न्यूट्रल प्लस फेस का। अब यहाँ पे आरसीसीबी दिया हुआ है, यहाँ पे डबल पोल का आरसीसीबी है, इसमें हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेंगे फेस में, इस प्रकार से, और ले जा करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे।
उसी प्रकार से एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर यानी कि न्यूट्रल का लेंगे, इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से डबल पोल एमसीबी के आउटपुट से और आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा न्यूट्रल प्लस फेज का। अब यहाँ पे एक न्यूट्रल का बस बार दिया हुआ है, इसमें हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल। तो इस आरसीसीबी के इनपुट तक यहाँ तक हमारा कनेक्शन न्यूट्रल आ चुका है और इसके आउटपुट से न्यूट्रल का वायर ले जाकर के इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे और जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो ये पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से वायर लेंगे, ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से ले जा करके और ले जा करके बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से पूरा न्यूट्रल बस बार में हमारा पावर आ जाएगा न्यूट्रल का। अब यहाँ पे देखेंगे एमसीबी दिया हुआ है, सिंगल पोल का 5 एमसीबी दिया हुआ है। इन सभी में हमें कनेक्शन करना है। आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के जाएंगे और इसमें कनेक्शन करेंगे। तो इस आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक एमसीबी में अभी कनेक्शन हुआ है और यहाँ पे 4 एमसीबी और बचा हुआ है। तो इसी वायर से जो कि यहाँ पे ये जो वायर आया हुआ है, यहीं से इसी वायर से लूप बना करके यहाँ पे सभी को कनेक्शन दे देंगे इनपुट में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वायर लूप बना करके इसी प्रकार से और ले जा करके सभी को कनेक्शन इस प्रकार से दे देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जितना भी एमसीबी हमारा है इनपुट में इसका कनेक्शन हो चुका है सिंगल फेज में। अब यहाँ पे हर एक एमसीबी को सिंगल एमसीबी को सिंगल इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहला नंबर एमसीबी से इस एसी के लिए यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा है, यहाँ पे जो एसी है इसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट रखा हुआ है, पावर बोर्ड है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो एमसीबी है यहाँ पे आपको 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करना है दोस्तों। ठीक है, एसी के लिए हम 32 एम्पियर एमसीबी यूज करते हैं। तो पहले नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे रेड कलर का, इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस पावर बोर्ड के स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और इस पावर बोर्ड के अंदर में देखेंगे यहाँ पे 3 पिन का सॉकेट दिया हुआ है, जो कि एसी का जो 3 पिन टॉप होता है वो ला करके यहाँ पे लगा देते हैं और इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो ये हमारा एसी चालू हो जाता है। तो इस सॉकेट में भी हमें पावर देना है इस स्विच के माध्यम से। तो यहाँ तक हमारा इनपुट में कनेक्शन आ चुका है स्विच में। तो इस स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस सॉकेट का हमारा कनेक्शन हो जाएगा, पावर बोर्ड का कनेक्शन फेस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर एमसीबी से ये जो दूसरा नंबर एमसीबी है इसके माध्यम से हम ये स्विच बोर्ड का कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे 2 लाइट है इसका कनेक्शन करेंगे। तो इस दूसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे, इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे रेड कलर का और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे एक स्विच है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसी को से वायर का लूप बना करके दूसरे नंबर स्विच में भी हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से इस दोनों स्विच में हमारा कनेक्शन आ चुका है इनपुट में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं 2 ही स्विच में इसलिए मैं कनेक्शन दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही लाइट दिया हुआ है एक्स्ट्रा, इसलिए मैं 2 छोड़ दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर आपके कंडीशन में कोई फैन है या कोई एक्स्ट्रा और लाइट है और इस स्विच के माध्यम से कनेक्शन करना चाहते हैं तो कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से यहाँ पे देखेंगे एक वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है, इसका कनेक्शन करेंगे पहले नंबर स्विच से। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट ले जाएंगे, रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से इस एलईडी लाइट को हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे, रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इसमें कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस बेडरूम का जितना भी कनेक्शन है हमारा हो जाएगा, एसी का भी और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से जो लाइट है इसका भी कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम में हम कनेक्शन करेंगे गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में यहाँ पे एसी है और एसी के लिए यहाँ पे पावर बोर्ड दिया गया है। तो इस पावर बोर्ड के लिए हम तीसरा नंबर एमसीबी अलग से यूज करेंगे, सेपरेट एमसीबी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एसी है, इसके लिए हम 32 एम्पियर का अलग से एमसीबी यूज करेंगे। तो ये तीसरा नंबर एमसीबी मान सकते हैं कि 32 एम्पियर का एमसीबी है और इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो तीसरे नंबर एमसीबी से रेड कलर का वायर लेंगे, आउटपुट में इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस पावर बोर्ड के स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इस पावर बोर्ड के अंदर में एक 3 पिन सॉकेट भी है जो कि इस स्विच के माध्यम से इसे हमें कनेक्शन करना है। तो इस स्विच के आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ले जाकर के इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस पावर बोर्ड का कनेक्शन हमारा हो जाएगा।
अब यहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर में एक स्विच बोर्ड है और यहाँ पे 2 लाइट है, एक एलईडी लाइट है और एक वॉल डाउन लाइट है। यहाँ पे इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे चौथा नंबर एमसीबी सेपरेट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चौथे नंबर एमसीबी से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड में ले जा करके स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच में भी इनपुट का कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन दोनों स्विच में इनपुट का कनेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं ये दूसरा नंबर स्विच जो है 2 स्विच बचा हुआ है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आपके कंडीशन में कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो क्लाइंट से आपको पूछ लेना है कि इसका कोई काम है तो ठीक है लगा देंगे, नहीं कनेक्शन करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको क्लाइंट से पूछना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुझे काम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ कनेक्शन। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच है, इस लाइट को एलईडी लाइट को हमें कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट ले जाएंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एलईडी लाइट में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर भी एक एलईडी लाइट है, इसको भी हम दूसरे नंबर स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट ले जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से गेस्ट रूम का जो हमारा कनेक्शन है जितना भी है स्विच का और यहाँ पे एसी का पॉइंट का हमने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट हमारा कनेक्शन बच गया है किचन रूम के अंदर में यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे लास्ट वाला एमसीबी इसके लिए यूज करेंगे। यहाँ पे 3 गैंग का स्विच बोर्ड है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाले एमसीबी से रेड कलर का सर्किट आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच और भी बचा हुआ है एक्स्ट्रा में, तो इसको भी हमें लूप दे करके पहले कनेक्शन करना है। और यहाँ पे 2 लाइट है, इस दोनों लाइट को हमें कनेक्शन करना है इस स्विच बोर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से लूप बना करके सभी को इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देते हैं। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के अंदर में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है, एलईडी लाइट को। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेकर के जाते हैं रेड कलर का वायर इस प्रकार से और ले जा करके इस एलईडी लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इस लाइट को हम इस दूसरे नंबर स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस दूसरे नंबर लाइट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। तो अब यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद इस पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा पहला नंबर लाइट ऑन हो जाएगा। दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये दूसरा लाइट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसका आप एक्स्ट्रा कनेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे ये जितना भी है हमारा बेडरूम है, गेस्ट रूम है, किचन है, हर एक इक्विपमेंट का फेस का कनेक्शन हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे बेडरूम के अंदर में यहाँ पे एसी के लिए पावर जो दिया गया है, यहाँ पे सॉकेट के अंदर में न्यूट्रल का ज़रूरत है। यहाँ पे लाइट जो है यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। और न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे बस बार में देखेंगे, इस बस बार में पावर आ चुका है, न्यूट्रल का यहाँ तक हमने कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे हर एक रूम के लिए अलग अलग सर्किट बना करके लेकर के जाएंगे और सभी को कनेक्शन करेंगे। तो एक रूम के लिए एक न्यूट्रल का सर्किट अलग लेकर के जाएंगे और इस गेस्ट रूम के लिए अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का, और इस किचन के लिए अलग सर्किट बना करके लेकर के जाएंगे। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेडरूम के अंदर में हम कनेक्शन करेंगे। तो बेडरूम के लिए अलग सर्किट लेकर के जाएंगे इस बस बार से। तो यहाँ पे इस बस बार के पहले नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल का लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे एक वायर और ले जा करके यहाँ पे सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। यहाँ पे न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से हम लूप बनाए करके ले जा करके यहाँ पे हम देंगे। या आपके कंडीशन में जहाँ से भी न्यूट्रल का वायर नज़दीक होता है वहीं से आप लूप बना करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कंप्लीट करना है। तो इसी वायर से एक लूप बनाते हैं। इस प्रकार से वायर ले करके जाता हूँ और ले जा करके यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इस लाइट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से और ले जा करके इसको हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस बेडरूम के अंदर में देखेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है और फेस का ज़रूरत है यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एसी के लिए जो एसी के अंदर में 3 पिन टॉप दिया होता है वो 3 पिन टॉप ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे
और इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका एसी चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार से इस पहले नंबर स्विच को चालू करेंगे तो यहाँ पे ये वॉल डाउन लाइट जो है आपके रूम का वो चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। उसी प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका एलईडी लाइट भी चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे गेस्ट रूम में कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। तो यहाँ से इस बस बार के दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। अब उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसे भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी ब्लैक वायर से एक लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके लेके जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस गेस्ट रूम का भी जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी जो भी स्विच चालू करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे किचन के अंदर में जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइट में हमें सभी लाइट को हमें न्यूट्रल देना है। इससे स्विच बोर्ड के अंदर में हमें न्यूट्रल नहीं देना है, क्योंकि हम स्विच बोर्ड के अंदर में स्विच में न्यूट्रल नहीं देते हैं। अगर वहाँ पे इंडिकेटर होता है या सॉकेट होता है वहाँ पे हमें देना होता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे कहीं भी हमारा इस स्विच बोर्ड के अंदर में सॉकेट नहीं है और या इंडिकेटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लाइट में कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार के तीसरे नंबर पॉइंट से इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लास्ट वाले लाइट में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो इस लाइट में न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से यहाँ से लूप बना करके हम दे सकते हैं। तो यहीं से एक ब्लैक कलर का वायर लूप बनाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से हमने इस पहले नंबर का न्यूट्रल हमने कंप्लीट कर दिया है वायर ला करके। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा नंबर लाइट है उसका भी न्यूट्रल इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से हमने ला करके इसका कनेक्शन कर दिया है। अब देखेंगे दोस्तों, जितना भी हमारा रूम है, बेडरूम है, किचन है और यहाँ पे गेस्ट रूम दिया हुआ है, ये जितना भी है हमारा कनेक्शन न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी घर का कंप्लीट हाउस वायरिंग कैसे करते हैं न्यूट्रल प्लस फेस का, मीटर से लेकर के और एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर में जहाँ जहाँ भी स्विच बोर्ड में करना होता है या एसी के पॉइंट के लिए करना होता है, हमने आज के इस नए वीडियो में सीखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, एसी के पॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेट एमसीबी यूज किया है। तो इसी प्रकार से अगर आप कहीं पे काम करेंगे तो एसी के लिए अलग एमसीबी यूज करेंगे, जो कि 32 एम्पियर का एमसीबी रखेंगे। और अगर आप किसी अलग लाइट का वायरिंग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग का मैंने वायरिंग किया है इस स्विच बोर्ड के माध्यम से, तो यहाँ पे 2 लाइट है तो यहाँ पे 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा है तो 16 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसी के लिए आप लोगों को सेपरेट एमसीबी यूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।